के और कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। हमला कर ट्रैक्टर ट्रॉली तक माफिया छुड़ा कर ले गए और इस हमले में थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर बरेली से, जहां करनी सेना के जिलाध्यक्ष की हत्या का विरोध हुआ है। शिवराज सिंह राजपूत का शव रखकर चक्का जाम किया गया। परिजनों ने थाने के सामने शव रखा, विरोध किया। आरोपी राघवेंद्र राजपूत की गिरफ्तारी की मांग की गई और आपको बता दें कि भारी पुलिस बल मौके पर इस दौरान मौजूद रहा। तकरीबन 4 घंटे तक थाने के सामने कार्यकर्ता और परिजन मौजूद रहे, जमकर हंगामा किया। प्रशासन को 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, ये मांग की गई। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है और कार्यकर्ताओं को बरेली में जुटने को कहा है। वहीं भोपाल में बैतूल में शिक्षक पंकज श्रीवास्तव के घर छापामार कार्रवाई की गई। राजधानी भोपाल के निवास पर छापा मारा गया। छापे में आय से ज्यादा संपत्ति मिली है। 23 साल में 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होने की आशंका है। 23 साल में वेतन में 36,50,000 रुपए मिले हैं। प्रॉपर्टी, चेकबुक, पासबुक समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। 23 साल की जॉब, लेकिन उसके बाद सैलरी से ज्यादा, आय से अधिक संपत्ति बनाई है शिक्षक पंकज श्रीवास्तव ने, जिनके घर छापामार कार्रवाई की गई। शिकायत मिली थी टीम को, जिसके बाद राजधानी भोपाल के निवास पर छापा मारा गया। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यक्रम अनुगूंज के समापन समारोह में सीएम शिवराज ने कहा कि ऊपर वाले ने हर बच्चे को असीमित बुद्धि बल दिया है, सबसे असीम संभावनाएं हैं। बेटे बेटियों की शिक्षा में सरकार कोई कमी नहीं आने देगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार ने की। हर एक बच्चे में क्षमता है मेरे बेटा बेटी। कोई ये ना सोचे कि हम मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए हैं, गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। भगवान ने हर एक बच्चे को असीम क्षमता दी है, कोई कमी नहीं है हमें। तुम अगर ठान लो तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। और शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि किताब रटाओ, एक एकम एक, एक दूनी दो, तोता रटंत नहीं है। शिक्षा का मतलब है अपने अंदर जो कुछ है श्रेष्ठ, वो प्रकट होकर दुनिया के सामने आ जाए और हम बेहतर ढंग से अपने जीवन में उस काम को कर सकें। बंसल न्यूज ने सामाजिक सरोकारों की कड़ी में एक बार फिर जाबाज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया। एक शाम जाबाजों के नाम से उज्जैन में पुलिस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने की और विशेष अतिथि के तौर पर सांसद अनिल फिरोजिया ने शिरकत की। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंच से पुलिसकर्मियों की तारीफ की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 45 डिग्री में पीपीई किट में पुलिस जवान खड़े रहते थे। इसके साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों को जल्द ही प्रमोशन देने का भी भरोसा दिलाया। अंधे कत्लों की कीर्तिमान पुलिस सम्मान समारोह की इस मंगलमयी बेला में ले संबल आज आप सभी का। बंसल न्यूज और मध्य प्रदेश पुलिस का रचें इतिहास स्वर्णिम। देवी और सज्जनों, माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करें। साथ ही विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमें
तो वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश के लोगों को वैक्सीन से ज्यादा पीएम मोदी पर विश्वास है। इसके साथ ही ये भी कहा कि हमारा देश 70 देशों को वैक्सीन दे रहा है। मैंने तो इस बार तय करके मन बना लिया था, अभी इसमें हो सकता है आए हों 2-4 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को एएसआई को एसआई को टीआई, और जल्दी से हम टीआईओ को भी एसडीओपी बनाने की जरूरत में है कि उनको भी बनाएंगे। मैं तो इस बार तय करके मन बना लिया था, अभी इसमें हो सकता है आए हों 2-4 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को एएसआई को एसआई को टीआई, और जल्दी से हम टीआईओ को भी एसडीओपी बनाने की जरूरत में है कि उनको भी बनाएंगे। सबको उसका सम्मान मिलना चाहिए, सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए, और मेरी नज़र में कांस्टेबल का बहुत बड़ा स्थान है। वास्तव में सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो, बाकी सबको तो घर जाके भी सुख सुविधा होती होगी। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश भर में इनके आवास बन जाए, कि कोरोना की वैक्सीन के प्रति विश्वास नहीं पैदा हो रहा था, इन लोगों ने अविश्वास ऐसा पैदा किया, और जिस दिन मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई है उस दिन से अस्पताल में जगह खाली नहीं हो रही, इतनी वैक्सीन लग रही है। लोगों को वैक्सीन से ज्यादा मोदी पर विश्वास है। पहली बार देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके प्रति विश्वास एक सीमा तक है। जब सारा ट्रैफिक जाम था, रेल के पहिए जाम थे, ट्रक का पहिया जाम था, बस और मोटरसाइकिल स्कूटर के पहिए जाम थे, लेकिन मेरा जवान तब भी खड़ा था। सबूरी से अगर वो खड़ा है तो मेरी हिफाजत को खड़ा है। इस भाव को और अगर हमें मजबूत बनाना है, हमारे जवानों को बंसल न्यूज के माध्यम से अगर मुझे कहीं कोई वो सुनते होंगे तो थोड़ा सा वाणी को वीणा बना दें, बाण ना बनाए, बस इतनी सी बात है। हम लोग रात को खाना खाते हैं, जवान कट जाती है, लेकिन सुबह जगते हैं तो उसका घाव भर जाता है, जो इस बात का द्योतक है कि जवान पर लगी हुई चोट सबसे जल्दी भरती है, पर जवान से लगी हुई चोट सबसे देर में भरती है। एक अभियान चलाया है हमने पूरे प्रदेश में, जन जागरण। हमारा जो महिला सेल है पुलिस विभाग का, वो इसको देख रहा है। पूरे प्रदेश में हम इसको नारी के प्रति सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो धर्म स्वातंत्र विधेयक लाके कड़ाई से भी काम करने की जरूरत है। वहीं बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम एक शाम जाबाजों के नाम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी कोरोना काल के अपने अनुभव साझा किए और मंच से मध्य प्रदेश पुलिस की जमकर तारीफ की। बल्कि मध्य प्रदेश किया जा रहा है श्री जितेंद्र भास्कर, और इन्हीं के ऐसी एक अज्ञात बीमारी, जिस बीमारी का ना इलाज मालूम था, ना कुछ दवाई, ना पता ना कैसे जीना है, क्या करना है। और ये कभी तुलना कर रहे कि बाकी लोग तो घरों के अंदर थे, डॉक्टर तो वो अपने जो उनका पीपी किट वगैरह था उनके अंदर थे, तब जाके वो इलाज या उसमें आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एकमात्र कोई थे तो पुलिस के लोग थे जो किसको रोक रहे, वो बीमार है नहीं है, क्या है कैसा है, कुछ मालूम नहीं, लेकिन अपनी जान की बाजी अड़ा करके वो, हमको तो लगता है ये बैरिकेड करता है बहुत खराब कर दिया, लेकिन उस बैरिकेड के भी आगे और पीछे अगर कोई खड़ा है छाती तान करके, तो पुलिस के जवान ही खड़े थे जो 24 घंटे अनवरत अपनी सेवा दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि परमात्मा ने इनको कोई अमोघ कवच दे दिया जिसके भरोसे से ये ड्यूटी कर रहे हैं। इधर सांसद अनिल फिरोजिया ने भी बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों का सम्मान किया। अनिल फिरोजिया ने कहा कि बॉर्डर पर सैनिक खड़ा है तो देश सुरक्षित है, घर के सामने पुलिस खड़ी है तो घर सुरक्षित है। परिवार का व्यक्ति परिवार से ही दूर हो रहा था। अगर किसी को मालूम पड़ जाए कि इस मेरे परिवार के व्यक्ति को कोरोना संक्रमित हो गया है, तो ऐसा भय का वातावरण हो जाता था कि माँ बेटे से अलग हो रही थी। ऐसे समय में, ऐसे संकट काल में आप लोगों ने घर परिवार बच्चों को छोड़ के जो जनता की सेवा करी, वो वास्तव में एक मिसाल है। मैं पहले भी बोलता था कि अगर बॉर्डर पे सैनिक खड़ा है तो हमारा देश सुरक्षित है, और घर के सामने पुलिस खड़ी है तो मेरा परिवार सुरक्षित है।
बंसल न्यूज के पुलिस सम्मान कार्यक्रम में वरदान बायोटेक के डायरेक्टर लोकेंद्र सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। लोकेंद्र सिंह राजपूत ने सामाजिक सरोकार के लिए बंसल न्यूज की तारीफ की और सफल आयोजन के लिए बधाई दी। साथ ही कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों के योगदान की भी सराहना की। हम लोगों की रक्षा कोरोना कालखंड जैसे महामारी के दौर में जब हम सब लोग लॉकडाउन में घर में थे, आपने अपने घर से बाहर रह करके अपने परिवार से दूर रह करके हम लोगों की रक्षा की और हम लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। निश्चित रूप से आप सब सम्मान के अधिकारी हैं और परम सौभाग्यशाली है हम लोग जो इस कार्यक्रम के शोभा बने हैं। आनंददायक क्षण है और कहते हैं कि महाकाल की धरती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काल करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त भगवान श्री महाकाल का। तो बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में एक शाम जाबाजों के नाम में पुलिस और अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। सीएसपी पल्लवी शुक्ला सहित कई पुलिस जवानों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। साथ ही परिजन भी कोरोना काल को याद कर भावुक हो गए और बताया कि किन मुश्किल हालातों में वो वक्त बीता था। मैं मेरी पूरी टीम को इस चीज के लिए बधाई देती हूँ कि वाकई में परिवार का त्याग करते हुए एक फ्रंट पर हम लोगों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह लड़ाई लड़ी है। बीच में जब हम लोग बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रहे थे, जब हमारे टीआई साहब गुजर गए थे, जब थोड़ा सा टीम का मनोबल जरूर लगा था कि ये कैसी परिस्थिति डेवलप हो गई है। मम्मी पापा, परिवार, किसी की पत्नी हो या बच्चे हो, वो लोग हमेशा बुलाया करते थे कि अब क्या होगा आगे। लेकिन फिर भी पूरी टीम ने, पूरी पुलिस फोर्स ने ऊपर से लेकर नीचे तक सब एकजुट डटे रहे और कोरोना की लड़ाई लड़ते रहे। और आज परिस्थिति ये है कि उज्जैन कोरोना के जंग से जीता है और जीतता रहेगा। अगर आगे भी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो हम लोग तैयार हैं, हम लोग लाइन पर, फ्रंट पर तैयार खड़े हुए। उसके थोड़े दिन बाद ही फिर पता चलता है कि इनका फ़ोन आया कि कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो हम लोग मतलब एक पल के लिए हम लोग सोच ही नहीं पाए कि क्या करना है क्या नहीं। बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हो गए, मैं और मेरा बेटा। जब हमको फ़ोन आता है कि इनको एडमिट करना है अरबिंदो में उस समय जगह ही नहीं थी और दिन भर मतलब 4 से 5 घंटे लग गए इनको वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए शाजापुर से। फिर राजश्री अपोलो में इनको एडमिट किया गया। राजश्री अपोलो में फिर 6 दिन तक ये सही रहे। 7वें दिन फ़ोन आता है कि आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, आप लोग इनको ले जाइए, कोविड फ्री हो गए हैं। लेकिन एक 4 घंटे बाद ही फिर फ़ोन आता है रात को 11 बजे कि सर की तबीयत बिगड़ रही है और इनको आईसीयू में ले जाना होगा। तो एक पल के लिए हम लोग सोच ही नहीं पाए कि ये क्या हो गया। तो फिर हम लोग, और फिर थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आता है कि एक इंजेक्शन देना होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है, आपकी सहमति चाहिए। तो हम लोग ने बोला जो ज़रूरी है वो तो करना ही है। फिर मैं और मेरा बेटा उज्जैन में ही थे, हम लोग इंदौर पहुँचे कि, और हमारे देवर इंदौर रहते हैं इनके भाई।